क्लॉक ओरिएंटेशन के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, और मेरे को लगता है कि कंसेप्ट से क्वेश्चन जो है जल्दी ईजिली सॉल्व हो जाता है, जबकि फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, कई बार हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं। और जबकि इन बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चन भी हैं, जो एक यूपीएससी सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन और एक लेटेस्ट एचएस एप्टीट्यूड में पूछा गया है क्वेश्चन 2024 में। दोनों को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनट हैंड क्लॉक जो होती है, मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, कैसे वर्क करती है, और घंटे वाली सुई के हिसाब से देखेंगे कि वो कैसे रोटेट करती है। अब मिनट वाली सुई जो है हमारे पास, हमें पता है कि 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में ये हमारे पास 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो और 5 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, दैट इज 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, और 5 मिनट का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। 5 मिनट में जो है कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। अब देखते हैं, अगर मिनट वाली सुई घूम रही है तो घंटे वाली सुई भी घूमेगी, अगर मिनट वाली सुई नहीं घूमती है तो घंटे वाली सुई भी नहीं घूमेगी। अब देखते हैं कि घंटे वाली सुई किस हिसाब से रोटेट करती है। आपको पता है अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट का एक चक्कर पूरा करती है, तो घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट के इंटरवल में ही घूमेगी, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, 9:45 में कितना डिग्री का कोण बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 बज जाएंगे तो वो 5 मिनट के इंटरवल में ही घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में ये कितना रोटेट करती है, दैट इज 30/60 विच वन इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि घंटे वाली सुई कितना रोटेट हुई 1 मिनट में, दैट इज आधे डिग्री का कोण बनाती है, जबकि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, दैट इज 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो एचएस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मेरे पास है एचएस में, कि ये क्वेश्चन है इस प्रकार है कि 9:45 में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। मैं इसको कंसेप्चुअल वाइज भी करूंगा और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करूंगा, और देखते हैं कि किस में क्वेश्चन ये जल्दी होता है सॉल्व, कॉन्सेप्ट से जल्दी होता है या फॉर्मूले से जल्दी होता है। मैं ये फॉर्मूले को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर आपको कंसेप्ट पता है कि घड़ी की सुइयां किस हिसाब से रोटेट करती हैं, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं इसको 3 तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले वाले केस में हम देखेंगे 9:45 के बीच में घड़ी की सुइयों के इन बिटवीन कितना डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, मेरे पास जो है मिनट वाली सुई जो है 45 पे होगी, 9 और ये 10 मान लेते हैं, और घंटे वाली सुई जो होगी वो यहाँ पे कहीं होगी, 45 मिनट हो रहे हैं तो यहाँ पे होगी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये तो फिक्स है, तो सिर्फ रोटेट कौन हुआ, ये रोटेट हुआ है घंटे वाली सुई, रोटेट हुई है सिर्फ। और पहला जो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो हम ये ध्यान रखेंगे, वो क्या चीज़ है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से सुने, कि मिनट वाली सुई ने कितना रोटेट किया, मिनट वाली सुई ने कितना रोटेट किया, और अगर मिनट वाली सुई ने रोटेट किया तो घंटे वाली सुई ने उसके हिसाब से कितना रोटेट किया। पहला कंसेप्ट तो यही है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये बनता है कि अब सिर्फ यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ घंटे वाली सुई ही रोटेट करी, और घंटे वाली सुई कितना रोटेट करती है 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, ये आधा डिग्री घूमती है। और हमारे पास जो टाइम है वो कितना टाइम बोला होगा, 9:45, तो 45 मिनट में कितना घूमेगी ये, दैट इज 45 इंटू 1/2, और ये आ जाएगा 22.5 डिग्री, मतलब 20 से 1/2 डिग्री, कितना डिग्री का ये कोण बनाएगी। ठीक है, कितना छोटा सा था ये, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास रहेगा, इसी क्वेश्चन को रूल जो है अटेम्प्ट करने का रहेगा, ये घड़ी बना लेंगे, हम देखेंगे ये इस तरह से है 9, 10, और घंटे वाली सुई यहाँ पे कहीं है, और मिनट वाली सुई ये यहाँ पे है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़ पता होनी चाहिए, कि मिनट वाली सुई को और कितना रोटेट करना है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, अगर घंटे वाली सुई 10 पे पहुंच जाती है, अगर ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो घंटे वाली सुई जो होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, आपको पता है ये टोटल टाइम पीरियड कितने मिनट का होता है, 30 मिनट, 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री, तो जो भी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करें तो नेचुरली 30 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं, पहले वाले में हमने अप्लाई किया कि मिनट वाली सुई कितना रोटेट हुई, उसके हिसाब से घंटे वाली सुई ने कितना रोटेट किया। अब सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, मिनट वाली सुई को और कितना रोटेट करना है। ठीक है, उसके हिसाब से घंटे वाली सुई और कितना रोटेट करेगी, तो हम ये ऊपर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, और 30 डिग्री में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 घूमती है, आधा डिग्री घूमती है। अभी मिनट वाली सुई को और कितना घूमना है, दैट इज 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 15/2 डिग्री, विच वन इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो ये क्या कर देंगे, टोटल एंगल 30 डिग्री का था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से ये ऊपर वाला एंगल कितना आया, 7.5 डिग्री, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। इतना इजी सा, बहुत ही छोटा सा है ये। अब देखते हैं जो हम डायरेक्ट मेथड हम जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड हम हमारे पास जो रहता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए, उससे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारे पास वो फार्मूला रहता है एंगल फाइंड आउट करने का, दैट इज 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम डिवाइडेड बाय 2। एच स्टैंड्स फॉर आवर्स, ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मिनट्स। ठीक है, 60 कितने घंटे हो चुके हैं, 9 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, दैट इज 9, और 11 इंटू 45 मिनट्स हुए हैं, और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से आ जाएगा 540, और ये आ जाएगा 495 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम देख लेंगे, ये आपके पास बच जाएगा 45/2, विच वन इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो इस तरह से हम तीनों, ये हमारे पास दोनों कंसेप्ट हो गए, और ये हमारे पास फार्मूला हो गया। डायरेक्ट फार्मूले से हम इस तरह से करेंगे। तो कई बार ये क्या होता है कि हमें डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं रहता है। ठीक है, पर अगर हमें कंसेप्ट याद होगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी सी सेट में किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट एंगल के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो रहता है थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। वीडियो में बने रहें और देखें इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ
तो ये क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से है कि एक घड़ी, कल्पना कीजिए एक घड़ी कि घंटे में मिनट की सुइयां बिना झटके से चलती हैं, ठीक है, और दूसरा 8 से 9 बजे के बीच का समय दिखाती हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास है, ये आपके पास 9 है और यहाँ पे कहीं आपके पास कितना है, 8 है। तो और ये दोनों का बीच का समय दिखा रही हैं, 8 और 9 के बीच का समय कहीं दिखा रही है, ठीक है। और घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, नेचुरली ये मिनट वाली सुई और इसके ऊपर ये घंटे वाली सुई के ऊपर होगी मिनट वाली सुई, दोनों की दोनों ऊपर हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि कितने मिनट बाद दोनों सुइयां फिर से एक दूसरे के ऊपर होंगी, क्या 60 मिनट के बाद होंगी, 62 मिनट के बाद होंगी, 65 मिनट के बाद होंगी या 67 मिनट के बाद होंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग से पूछा गया है कि कितने मिनट के बाद ये क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी ये सुइयां। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर नहीं पूछा गया, पर अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है कि नेचुरली अगर यहाँ से ये सुई मिनट वाली सुई एक कंप्लीट चक्कर कितने डिग्री का लगाती है, 360 डिग्री का लगाती है, और कितने मिनट का लगाती है, हमने मिनट फाइंड आउट करना है, तो कितने मिनट में लगाती है एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर हमारे पास 60 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, ठीक है। पर होगा क्या, तो इसी जगह पे नहीं मिलेगी, होगा क्या, जैसे ये कंप्लीट करेगी 60 मिनट का एक चक्कर, तो मैंने आपको पहले बोला रूल नंबर 1, अगर मिनट वाली सुई घूम रही है तो घंटे वाली सुई भी उसके हिसाब से घूमेगी, और नेचुरली है अगर मिनट वाली सुई क्या करेगी, एक कंप्लीट चक्कर काटती है तो क्या होगा, तो कंप्लीट चक्कर काटती है तो घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट के एरिया को ही कवर करती है पूरा कंप्लीट, मतलब 9 से ये आगे होगी, पर ये जो टोटल टाइम पीरियड जो होगा मतलब मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 5 मिनट का होगा, ठीक है। कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा ये आगे वाला जो टाइम पीरियड होता है, और एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री का होगा। तो 60 जमा 5 मिनट कितने हो जाएंगे, दैट इज 65 मिनट में ये क्या होंगी, दोबारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ पे 65 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, पर जबकि ये पूछा कैसे गया था, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, इसका सही आंसर हमारे पास बनता है दैट इज सी। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट अगर आपको आता है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।